ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 24। दादी मिट्ठू। आप 14 वर्ष की आयु में माता पिता सहित यज्ञ में समर्पित हुए। आपको अव्यक्त नाम मिला, गुलजार मोहिनी। आप यज्ञ स्थापना के समय 5 चिड़ियाओं में एक थी। आप हारमोनियम के साथ गाकर सभी को मुग्ध कर देती थी। आप सभी प्रकार के कपड़ों की सिलाई में बहुत होशियार थी तथा यज्ञ में स्टाफ नर्स होकर भी रही। आपको आपकी भावना अनुसार बाबा से भाई रूप का विशेष स्नेह मिला, इसलिए बाबा आपको मिट्ठू बहन कहकर बुलाते थे। आपने लुधियाना, पटियाला में रहकर पंजाब, हरियाणा के कई स्थानों जैसे जींद, हिसार, सिरसा, डबवाली, तोशाम आदि में सेवा केंद्र खोले। आप बहुत ही इकोनॉमी वाली, स्वच्छता पसंद, स्थूल सूक्ष्म पालना देकर भरपूर करने वाली यज्ञ की आदि रतन थी। आपकी निर्णय शक्ति बहुत तेज थी, फैसला 1 सेकंड में लेती थी। आपने 3 मार्च 1983 में पुराने देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। जीन सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी विजय बहन दादी जी के बारे में इस प्रकार सुनाती है। सन 1963 से 1975 तक दादी मिट्ठू के अंग संग रहने का तथा सन 1975 से सन 1983 तक उनके कनेक्शन में सेवारत रहते हुए उनकी पालना लेने का मुझे सौभाग्य मिला। दादी 14 साल की आयु में ज्ञान में आई। हारमोनियम बजाती थी। गला बहुत सुंदर था। लौकिक जीवन में भी हारमोनियम बजाकर गुरुद्वारे में जब गाती थी तो सबकी आंखों में पानी आ जाता था। दादी मम्मा के साथ भी गाती थी। माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता तन मन धन सहित यज्ञ में समर्पित हो गए। पिताजी बाद में यज्ञ से चले गए थे। 5 चिड़ियाओं में इनका नाम था। सिलाई में बहुत होशियार थी। बहनों के सभी कपड़े सिलती थी। स्टाफ नर्स होने के नाते होशियारी से सभी पेशेंट्स को संतुष्ट करती थी। तन की भी नब्ज देख लेती तो मन की भी। बाबा के साथ लौकिक नाते से भी मेल जोल था। बाबा बन गए भाई। मिट्ठू दादी का जन्म उनके माता पिता के 14 साल के इंतजार के बाद हुआ। सभी की आश थी कि बच्चा हो और मिट्ठू दादी का जन्म हुआ। जब वे यज्ञ में आई तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, मुझे भाई नहीं है। बाबा ने उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। बाबा ने उनकी भाई की आश पूरी की। इसके बाद बाबा ने सदा ही उन्हें मिट्ठू बहन कहकर संबोधित किया। बाबा की रमणीक बात। जब हम लुधियाना में थे तो बाबा दादी से गरम कपड़े मंगवाते थे। जुराब,
मफलर, मंकी कैप आदि। एक बार दादी ने ऐसे बहुत से कपड़े भेज दिए और बाबा को कहा, बाबा मैंने सैंपल भेज दिए, फैक्ट्री में जाकर देखा नहीं। तो बाबा ने कहा, बुरके वाली बीबी हो क्या जो देखा नहीं। इस तरह बाबा ने दादी से बड़ी रमणीकता से बात की। दादी यज्ञ के अनेक प्रकार के कारोबार में आगे आती थी। दादी योग में पावरफुल दृष्टि देती थी, डेड साइलेंस में ले जाती थी। आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास पक्का था। दादी का त्याग तथा तपस्या बहुत थी। सादा जीवन था। दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर तथा दादी मिट्ठू पंजाब की सेवाओं में स्नेही सखियों के रूप में रहे। छोटी सी बात के माध्यम से शिक्षा दी। दादी जी में निर्भयता का विशेष गुण था। बहादुर दिल वाली थी। पुरुषत्व के संस्कार थे। सभी भाई बहनें उन्हें भाई जैसा मानते थे। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति उनमें बहुत ज्यादा थी। मैं तो छोटेपन में ही दादी जी के पास आ गई थी। उन्होंने हमें बचपन से ही माता पिता जैसी पालना दी। उन दिनों सारा किचन का काम चूल्हे या अंगीठी द्वारा ही होता था। तो दीदी ने मेरे से कहा कि चूल्हे को मिट्टी लगाओ। मैंने कहा, दादी जी मैंने तो कभी मिट्टी लगाई नहीं। तो दादी जी ने कहा, झाड़, त्रिमूर्ति क्या पहले समझाया था? समझने से सीख गई ना। इस प्रकार दादी ने छोटी सी बात के माध्यम से शिक्षा दी कि हमें किसी सेवा में ना नहीं करना चाहिए। हर कार्य में कहना है हाँ जी। आप सिखाओ तो हम जरूर करेंगे। इस तरह पालना देते आगे बढ़ाया। जब हम किसी को कोर्स कराते और बाद में जब भोजन पर बैठते तो दादी जी पूछते थे, आज आपसे क्या प्रश्न पूछे और आपने क्या उत्तर दिए। फिर अगर कोई गलती होती तो हमें समझाते थे कि किसी प्रश्न का कैसे उत्तर देना है। मंथन करना सिखाया। इसी तरह मुरली की भी हर पॉइंट पर मंथन करना सिखाया। एक एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 2 ग्रुप बना देते थे। जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, यह सिद्ध करना है। एक ग्रुप कहता सर्वव्यापी है, दूसरा कहता नहीं है। इसके ऊपर मंथन करना सिखाते थे। इसी तरह अन्य प्रश्न जैसे कि गीता का भगवान कौन है तथा मनुष्य के 84 जन्म कैसे आदि पर मंथन करना सिखाया। साकार बाबा के जीवन के अनेक दिव्य अनुभव व यज्ञ की हिस्ट्री सुनाकर हमें मजबूत करते रहते थे। हिसार सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी रमेश बहन दादी मिट्ठू के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। सन 1975 में मिट्ठू दादी से मेरा संपर्क हुआ। मैं चंडीगढ़ से मधुबन में आई थी। बड़ी दीदी मनमोहिनी ने मुझे मिट्ठू दादी के हवाले कर दिया। मिट्ठू दादी ने 3-4 दिन पटियाला में रख मुझे हिसार सेवा केंद्र की जिम्मेवारी सौंप दी और सबसे पहले सेंटर को सेट करने की कला सिखाई। यज्ञ की एक एक वस्तु की संभाल
एक एक भाई से स्नेह तथा आत्मिक दृष्टि से बात करना सिखाया। सर्व के प्रति कल्याण भावना रख यज्ञ को बहुत ऊंची श्रेष्ठ नजर से देखते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए छोटी वस्तु को भी वेस्ट ना कर बेस्ट रीति से प्रयोग करना सिखाया। दादी कहती थी, कितनी भी समस्याएं आए कभी हिम्मत नहीं हारना। बाबा को सामने रखते हुए अमृत वेले अपनी सारी बातें बाबा को बताना। बाबा अपने आप शक्ति और रहम की दृष्टि से रहमत बरसाता रहेगा। जब हिसार में मकान की नींव रखी तो कम खर्च बाला नशीन बनने की विधि सिखाई। गरीबी में भी यज्ञ को महत्व देते हुए कभी घबराना नहीं, सफलता हर कदम में मिलेगी, यह सिखाया। उनकी विशेषताओं को धारण करते हुए आज हिसार में उनकी कृपा दृष्टि से बहुत बड़ा सेवा केंद्र है। सभी प्रकार का सहयोग चारों तरफ से प्राप्त है। अभी भी सूक्ष्म में उनके स्नेह सहयोग के वाइब्रेशंस आते हैं। सिरसा सद्भावना भवन की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन, जिन्होंने 7 वर्षों तक दादी के अंग संग रहकर और कनेक्शन में सेवारत रहकर पालना ली, उनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। सन 1974 में हम ज्ञान में आए। सन 1977 में सिरसा में मेला किया। शीला माता मेले की तैयारी की जिम्मेवारी हमें देकर किसी आवश्यक कार्य से लौकिक घर चले गए। तब दादी मिट्ठू मेले में आई। हमने तब पहली बार उनको नजदीक से देखा तथा उनके गुणों और शक्तियों का अनुभव किया। प्रभु, तुम बड़े दिल के। एक बार बाबा मम्मा पटियाला में आए थे। जब जाने लगे तो मिट्ठू दादी ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा ने हाथ छुड़ाया तो दादी ने गीत गाया, निर्बल मोहे जान के हाथ लियो छुड़ाए, जब जाओगे दिल से तब जानूंगी तोए। बाबा ने कहा, मिट्ठू बहन, बाबा को जाना है दिल्ली 1 सप्ताह के लिए। मम्मा यहां रहेगी। सप्ताह बाद बाबा मम्मा को ले जाएंगे। यह कहकर बाबा चले गए। पर वहां जाकर बाबा ने मम्मा को टेलीग्राम देकर बुला लिया। इस पर दादी ने एक रिकॉर्ड भरकर बाबा को भेजा। गीत के बोल इस प्रकार थे, प्रभु तुम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। मैंने समझा था तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हो। मुझे बंधन मुक्त किया। मैं बहुत बांधेली थी। बंधन तोड़ने के लिए बहुत प्यार से मार्गदर्शन देते थे। मेरे पिताजी ज्ञान के प्रति बहुत विरोध करते थे। दादी ने एक ब्रह्मा कुमार भाई को, जो टीचर थे, पिताजी को ज्ञान समझाने के लिए गांव में हमारे घर भेजा। उस द्वारा बताई गई बातों से दादी जी ने हमारे पिताजी की मनःस्थिति को अच्छे से समझा। बाद में हमारे माताजी दादी से मिले। कहा, कृष्णा का गंधर्वी विवाह सुभाष भाई, जो कि एक बांधेला कुमार था, उससे हो जाए तो अच्छा है। मिट्ठू दादी ने कहा, कृष्णा मेरे साथ मधुबन चले, वहां दीदी मनमोहिनी से पूछेंगे।
उन्होंने जब सारी बात बताई तो मनमोहिनी दीदी ने छुट्टी दे दी। फिर दादी ने भी छुट्टी दे दी। इस प्रकार हमारा गंधर्वी विवाह हुआ। इसके बाद भी दादी द्वारा कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता रहा। उसी का प्रतिफल है कि बाबा की श्रीमत प्रमाण हम अब भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। गंधर्वी विवाह के तुरंत बाद मैं दादी के साथ पटियाला सेंटर पर रहने लगी। इस प्रकार दादी मुझे बंधन मुक्त करने की निमित्त बनी। नम्र और निरअहंकारी मिट्ठू दादी बहुत चुस्त थी, चाल बहुत तेज थी, सब जगह पैदल जाती थी, रिक्शा नहीं करती थी। दादी चलती थी तो मुझे उनके साथ भागना पड़ता था। दादी जी पंजाब हरियाणा के कई सेवा केंद्रों की संभाल के निमित्त थे। उनके साथ मैंने 2-3 बार सब सेवा केंद्रों का टूर किया। वे हर कार्यक्रम में समय पर पहुंचते थे। इतने निरअहंकारी थे जो छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी चले जाते थे। सिरसा के पास कूसर गांव है। उन दिनों बस सुविधा बहुत कम थी। दादी उस गांव में बैलगाड़ी में बैठकर चले गए। वे बहुत ही नम्र और निरअहंकारी थे। दादी ने मेरे को भाषण करना सिखाया। दादी के लिए प्रसिद्ध था कि जो उनके साथ रह जाए वो सब जगह रह सकता है। बीमारी के दौरान दादी मधुबन में 3 मास रहे। उन दिनों बाबा हफ्ते में 1 बार आते थे। मैं दादी की सेवा में थी। उनकी ओर से बाबा के सामने जाती थी। बड़ी दीदी मुझे बाबा से मिलवाती थी। बाबा मिट्ठू दादी के लिए स्पेशल टोली अनार देते थे। कहते थे बच्ची को खिला देना। बड़ी दीदी रोज उनके कमरे में उनसे मिलने, उनका हालचाल पूछने आती थी। बाबा ने कहा ड्रामा। शरीर छोड़ने से 7 दिन पहले दादी को मधुबन से पटियाला ले गए और वहां हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। मैं राजेंद्रा हॉस्पिटल में दादी के साथ रहती थी। दादी के शरीर छोड़ने के 2 घंटे पहले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा था इन्हें चंडीगढ़ ले जाइए। उन दिनों मेरा ध्यान का पाठ था। मुझे दीदी ने ध्यान में जाकर बाबा से पूछने के लिए कहा। वतन में मैंने एक दृश्य देखा। एक बहुत बड़े पर्दे पर लिखा था ड्रामा। इसका अर्थ था कि चंडीगढ़ नहीं ले जाना है, आश्रम ही ले जाना है। उसी अनुसार दादी को चंडीगढ़ नहीं ले जाया गया। थोड़ी देर बाद दादी ने शरीर छोड़ दिया। दादी के शरीर छोड़ने के बाद मुझ आत्मा को दादी का भोग लगाने की सेवा मिली। ध्यान में मुझे दादी ने संदेश दिया कि शव शोभा यात्रा को पैदल ही ले जाना है। शव शोभा यात्रा सारे शहर में पैदल ही घुमाई गई, जिससे बहुत सेवा हुई। जाने से पहले छुट्टी लेना चाहती थी। शरीर छोड़ने के 1 दिन पहले की बात है। दादी डायरी में कुछ लिखना चाहती थी, पर लिख नहीं पाई थी। दादी के शरीर छोड़ने के बाद मुझे ध्यान में भेजा गया, तो मैंने दादी से पूछा, आप क्या लिखना चाहते थे? वतन में भी दादी ने
डायरी पेन मांगा। मेरे हाथ में डायरी दे दी गई। दादी ने लिखा, मैं दादी दीदी को लेटर लिखना चाहती थी और यह बताना चाहती थी कि जो सेवा आपने मुझे दी थी उसे जिम्मेवारी से निभाकर जा रही हूं। आगे का आप जाने। जैसे कि दादी जाने से पहले छुट्टी लेना चाहती थी। उनको अपने जाने का पहले पता पड़ गया था। जब दादी का 13वां हुआ तो पंजाब हरियाणा के सब ब्रह्मावत्स पटियाला में एकत्रित हुए। दादी चंद्रमणि तथा अचल बहन भी आए थे। सब बहन भाइयों ने कहा, हमको दादी मिट्ठू से मिलना है। मुझे ध्यान में भेजा गया। मेरे तन में दादी की आत्मा आई। जैसे ही प्रवेशता हुई, जैसा कि मुझे बताया गया था, मेरे हाव भाव बदल गए। दादी चंद्रमणि ने पूछा, आप इतना जल्दी क्यों चले गए? मिट्ठू दादी ने उत्तर दिया, अभी मेरा शरीर कोई काम का नहीं रहा था। दादी चंद्रमणि ने कहा, हमें भी ले चलो ना अपने साथ वतन में। दादी मिट्ठू ने कहा, नहीं, आप जैसे शेरों की यहां जरूरत है। दादी के होते पटियाला में लोकल कुमारियां ज्ञान में नहीं थी। दादी की बड़ी इच्छा थी कि कुमारियां ज्ञान में आए। दादी के जाते ही कुमारियों ने आना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि दादी के अव्यक्त आह्वान से ही ये कुमारियां आई। सन 1959 से सन 1983 तक मिट्ठू दादी की पालना लेने वाले ब्रह्मा कुमार भ्राता दिलबाग सिंह तथा ब्रह्मा कुमारी सतवंत बहन उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। हमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति पटियाला में सन 1959 में मिट्ठू बहन के द्वारा हुई। यज्ञ के आदि रत्नों को शिव बाबा ने नए नाम दिए थे। मिट्ठू बहन को बाबा ने नाम दिया गुलजार मोहिनी। ज्ञान मिलने के 6 मास बाद ही हमें प्यारे बाप दादा से साकार में मधुबन में जाकर मिलाने वाला पंडा आदरणीय मिट्ठू बहन ही बने। हम उनके बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमें जगदम्बा मां से और पिताश्री ब्रह्मा जो कि शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने, उनसे मुलाकात उनके कमरों में जाकर करवाई। मम्मा और बाबा के साथ बिठाकर हमें भोजन भी खिलाया। वह कितना सुंदर और भावना से भरपूर दृश्य था। बाबा हमारे मुख में गिट्टी देते थे और हमने भी प्यारे बाबा को गिट्टी खिलाई। एकदम आनंद विभोर हो गए हम। हमें दिलवाड़ा मंदिर और सनसेट पॉइंट भी दादी खुद जाकर दिखलाकर आए। यह अनुभव तो कभी भूलने वाला नहीं है। दादी के उपकारों को हम गिनती नहीं कर सकते हैं। मिट्ठू बहन को ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक था। यूं कहें कि दिन रात उनकी बुद्धि में सेवा ही घूमती थी। हमको सेवा के प्लान बनाकर देते थे, फिर हमसे प्रैक्टिकल करवाते थे। हर छुट्टी वाले दिन आसपास के किसी शहर में ले जाकर प्रोजेक्टर या प्रदर्शनी से सेवा करवाते थे। खुद भी चक्कर लगाने जाते थे। जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा आदि शहरों में जो सेंटर खुले, वे सब उनकी ही मेहनत का फल है।
मिट्ठू बहन जी भाई बहनों की व्यक्तिगत पालना में भी बहुत रुचि लेते थे। उनकी चाहना होती थी कि बाबा का हर बच्चा निश्चय बुद्धि बन निर्विघ्न रहे, ईश्वरीय सेवा में समय देकर भविष्य प्रारब्ध बनाए। इसके लिए वे सिंध और कराची में बाबा मम्मा संग प्राप्त अनुभवों को सुनाकर हमारी अवस्था को ऊंचा उठाते थे। मिट्ठू बहन की विशेषताएं। पहला, जैसे बाबा मम्मा ने 14 वर्ष उनकी पालना की, उसी प्रकार वे हमको पालना देते थे। यज्ञ में इकोनॉमी करना जैसे बाबा ने उनको सिखाया था, वह उनके जीवन में स्पष्ट देखने में आता था। वस्त्रों को टांका लगाकर जब तक काम दे सकते थे, वे जरूर प्रयोग करते थे। दूसरा, हमको भाषण सिखाकर अपने साथ संदली पर बिठाकर हमसे भाषण करवाते थे। तीसरा, मधुबन में जाकर हमें कहते थे कि बाबा से मिलना है, इसलिए नहा धोकर पाउडर सेंट आदि लगाकर जाएं, यानी आपसे अच्छी सुगंध आए। जिसके पास नहीं होता था, उसे अपने पास से पाउडर सेंट देते थे। वे कहते थे कि ब्रह्मा बाबा अपने गुरु के लिए लैट्रिन में भी अगरबत्ती जलाते थे, इसलिए हमको भी ऐसे ही बाप दादा से मिलना है। चौथी पॉइंट, कभी खाना खाते समय उनके पास जाना होता था तो वे बाबा की तरह हमारे मुख में गिट्टी अर्थात ग्राही जरूर डालते थे। पांचवी पॉइंट, जब कभी हमें रिश्तेदारी में गांवों में जाना होता था तो उनसे दृष्टि लेते थे। कभी भी मिश्री या इलायची देना नहीं भूलते थे और मुख मीठा कराकर बोलते थे कि बाबा की सेवा पर जा रहे हो तो बाबा को नहीं भूलना और सभी को संदेश देकर आना। लुधियाना के ब्रह्मा कुमार खुशीराम साहनी जी मिट्ठू दादी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। लुधियाना में आध्यात्मिक केंद्र खोलने के लिए मिट्ठू बहन का आगमन सन 1963 में एक बहन और एक भाई के साथ हुआ। लुधियाना में 10 साल आध्यात्मिक सेवाएं देकर वे पटियाला का सेंटर संभालने के लिए चली गई। उनके अंदर ज्ञान योग की धारणा पुरानी ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरह बहुत दृढ़ तो थी ही, उनकी अन्य भी बहुत सी विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, जो कोई भी उनके संपर्क में आता उसके ऊपर अपने रूहानी स्नेह की छाप ऐसे लगाती कि उसको अपना सहयोगी बना लेती थी। दूसरा, उनके सामने अनेक समस्याएं आई। जिज्ञासुओं की ओर से रूठने और टूटने की, मकान मालिक से मुकदमेबाजी की, धन के अभाव और शारीरिक बीमारियों की, मगर उनका मन कभी डोला नहीं। उन्होंने दृढ़ता से इनका मुकाबला किया और विजय पाई। एक बार उनके घुटने पर सख्त चोट आई थी। वे कई दिनों तक चारपाई पर रही, मगर फिर भी जैसे तैसे करके क्लास में आती और थोड़ा समय योग कराती थी। तीसरा पॉइंट, बहन भाइयों का स्नेह मिलन और ब्रह्मा भोजन हर महीने अवश्य करती थी। इसके अलावा पिकनिक कराने, कई प्रकार के नए नए खेल सिखलाने के लिए तथा मनोरंजन के लिए बाहर खुले स्थान पर ले जाती थी। चौथी पॉइंट, उनके चेहरे पर उदासी या मायूसी की रेखाएं
कभी दिखाई नहीं देती थी। वे सदा हर्षित रहती, दूसरों को भी हर्ष दिलाती और अपना यह गुण उनमें भी भरती रहती थी। 5वीं पॉइंट, उनके अंदर खाली न बैठने का एक विशेष गुण था। जब उनके सामने यज्ञ की कोई सेवा न होती तो वे युगलों के घर चली जाती, उनको खाना अपने हाथों से बनाकर खिलाती और उनको कई गुणों की धारणा अपने जीवन के उदाहरण से करवा देती थी। 6ठी पॉइंट, उनके खुशनुमा चेहरे, स्वभाव और मिजाज के कारण कई बहन भाई उनके आगे पीछे रहते, मगर वे कभी किसी से अपने शरीर के प्रति कोई सेवा नहीं लेती थी, बल्कि अपने सब काम ब्रह्मा बाबा की तरह अपने हाथों से करती थी और साथ साथ दूसरों को अपना सहयोग भी देती थी। 7वीं पॉइंट, वे माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनकी कोई दूसरी बहन या भाई न था, इसलिए वे सब बहन भाइयों के साथ बहन जैसा ही बनकर उनसे प्यार करती और प्यार करने का सबक सिखलाती थी। 8वीं पॉइंट, जब किसी दूसरे केंद्र में कोई खास कार्यक्रम होता तो वहां वे बढ़ चढ़कर सहयोग देती थी और अपने केंद्र के बहन भाइयों को साथ लेकर चलती थी। 9वीं पॉइंट, किसी बहन भाई की कमी कमजोरी देखकर उनके मुंह पर कभी कुछ न कहती और न ही किसी दूसरे को बताती, इसलिए कि कमी की बात सुनकर दूसरे के अंदर भी वह न आ जाए। अप्रत्यक्ष रूप से वे कमी की तरफ ध्यान खिंचवाती। उनको मेरी एक गलती का जब पता चला तो मुझे उसका एहसास तो कराया, मगर मायूस नहीं होने दिया और ही गले लगाकर ऊपर उठाया, जिसके कारण मैं अब तक भी उन्हें भूल नहीं पाया। 10वीं पॉइंट, 10 वर्षों तक लुधियाना में सेवा करने के बाद वे पटियाला और जींद आदि कई सेवा केंद्रों पर चली तो गए, मगर लुधियाना के बहन भाइयों से अपना संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने जहां और जब भी कोई विशेष कार्यक्रम किया या कराया तो उनको बुलाकर उनसे सेवा कराती रही। इस प्रकार अलौकिक संबंध कभी टूटने नहीं दिया। ओम शांति।